तो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस बाय एम। ये पूछा गया था गेट 2010 में, वर्थ 1 मार्क। एंड एज यूजुअल द प्रॉब्लम इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम था क्या, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम ऑन अर्थ इज ओमेगा एन, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम ऑन द मून विल बी। ठीक है, तो कितना सिंपल सा है, मतलब कंसेप्ट क्या कि ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी है किसी स्प्रिंग मास सिस्टम की अर्थ पे। आपको बताना है ओमेगा एन की वैल्यू मून पे क्या होगी। और क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन के अंदर शायद यहाँ पे लिखना भूल गया कि जी ऑन मून इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, मेरे ख्याल से यही दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, जी ऑन मून इज इक्वल टू जी अर्थ 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 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो अब इस हिसाब से मतलब जब भी मैं क्वेश्चन मतलब पूछता हूँ जनरली मतलब स्टूडेंट से, तो एकदम से जो इंस्टेंट जो रिप्लाई आता है वो ये कि ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, अब क्योंकि जी 1/6 हो गया है, ठीक है ना, जी की वैल्यू जो है अगर आप मून पे निकालेंगे, अगर आप मून की बात कर रहे हैं मून की, तो यहाँ पर जी मून का आएगा। ठीक है, एंड नाउ दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी अर्थ डिवाइडेड बाय डेल्टा, और यहां पर आएगा 6। सो दैट विल बी इक्वल टू जी अर्थ डिवाइडेड बाय डेल्टा, और यहां पर आएगा 1/√6। जनरली स्टूडेंट्स का मतलब एकदम से जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो ये होता है। ठीक है, फिर मैंने बोलता मतलब भाई बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसका कारण क्या है, क्या अगर आपने यहाँ पर जी मून का लिया है तो आपको इस चीज का भी तो ध्यान रखना है, जो डिफ्लेक्शन है स्प्रिंग मास सिस्टम की वो भी आपको क्या लेनी है, जो डिफ्लेक्शन लेनी है वो भी आपको क्या लेनी है, मून वाली लेनी है, मून वाली। ये चीज आपको समझ आ रही है बेसिकली क्या चीज है। मतलब जैसे ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, दिस इज स्प्रिंग, ये आ गया मास। ठीक है, अब कहानी क्या है कि नीचे वेट लग रहा है mg, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है k मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, k मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। अब ये दोनों होते हैं बराबर। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली mg डिवाइडेड बाय k। अब कहानी ये है कि जब अर्थ की बात होगी तो डेल्टा जो है वो अर्थ का होगा और g भी अर्थ का होगा। ठीक है ना, अब जब g की वैल्यू मून पे 1/6 रह जाएगी तो डिफ्लेक्शन भी तो 1/6 हो जाएगी। सही कह रहे हो या नहीं। ठीक है, डेल्टा जब आप अर्थ का निकाल रहे हो तो g भी आप अर्थ का ले रहे हो, और डेल्टा जब आप मून का निकालोगे mg तो g भी आप मून का लोगे। ये चीज समझ आ रही है आपको। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट अगर g की वैल्यू मून पर 1/6 हो रही है तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो भी 1/6 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से ये चीज आपको क्लियरली नजर आ रही है, ये चीज समझ आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसका बेस्ट वे आउट है, इन चक्करों में पढ़ो ही मत। ठीक है, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो आपको निकालना है ओमेगा एन मून पर, और उसका फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एस बाई एम। अब आप एक स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर आप मून पे लेके जाते हो तो उससे उसकी स्टिफनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे उसके मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास की बात कर रहा हूं, मास उतना ही रहेगा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट उसका जो ओमेगा एन है वो भी सेम ही रहेगा, अर्थ वाला ही रहेगा। समझ आ रहा है। ठीक है, तो किसी स्प्रिंग मास सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अर्थ पे होती है वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी स्प्रिंग मास सिस्टम की रहेगी मून पे या किसी भी और प्लैनेट पे। ये चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो मतलब अभी तक तो मैं आपको क्या पढ़ाता था कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, चाहे वो वर्टिकली ऑसिलेट कर रहे हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन पे ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक नई चीज उसमें ऐड होगी कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो चाहे किसी और प्लैनेट या मून पे भी अगर ऑसिलेट करेगा तो सेम रहेगी। समझ आ रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।